पहले तो तुमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन सीख लिया था कि एक मशीन है वो कभी बेची गई, है ना, तो उस पर 3 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? डेप्रिसिएशन टिल डेट, सेल वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल, एक मशीन बेची गई थी, काम हो गया, वो सीख लिया। आज क्या टॉपिक है कि मशीन तो चल रही होगी, उसका एक पार्ट बेचा गया होगा। पार्ट मतलब समझ रहे हो? एक 1 लाख की मशीन आज खरीदी, चलाई 2-3 साल, 2-3 साल के बाद तुमने इसका एक पार्ट बेच दिया, पूरी मशीन नहीं बेची, एक हिस्सा बेच दिया, एक पार्ट बेचा हुआ है, उसकी अकाउंटिंग सीखनी है। देखो लिखा है ऑन 1/4/2017 कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख रुपए। 1/4/2017, इन्होंने 1/4 का दिया, हम डेट डालेंगे। 1/4 का मतलब क्या कह रहे हैं? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल की 2017 को परचेज करिए। कितने की परचेज करिए? आगे लिखा है न्यू मशीन फॉर 10,000 वॉज परचेज ऑन 1/18। 1/18 का मतलब क्या है? 1 जनवरी 2018। कितने की मशीन फिर परचेज करिए? 10,000 रुपए की। आगे और कुछ लिखा हुआ है, एंड फॉर 20,000 ऑन 1/10/2018, फिर एक और खरीदी गई। 1/10 का मतलब क्या है? 1 अक्टूबर 2018 को एक और परचेज करी गई। ये कितने की है? 20,000 की। 3 मशीनें हो गई अभी, ठीक है। आगे लिखा है ऑन 1/7/2019 अ मशीनरी हुज बुक वैल्यू हैड बीन 30,000। कह रहे हैं 1/7/2019 को, 1 जुलाई 2019, a machine whose book value has been 30,000 on 1/4/2017 was sold for 16,000। कह रहे हैं एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी। 30,000 किस दिन थी? 30,000 1 अप्रैल को थी। 1 अप्रैल को तो हमने 2 लाख की मशीन खरीदी थी, ठीक है, 1 अप्रैल को 2 लाख। पर कह रहे हैं नहीं, उस दिन 30,000 की भी एक मशीन थी, तो मतलब इसका एक पार्ट होगा। सही है, इस 2 लाख की मशीन का क्या होगा? वो एक पार्ट होगा, जो कि इस दिन कितने का था? 30,000 का था। 30,000 रुपीज का पार्ट, सही है, जो कि इस दिन था। सोल्ड फॉर कितने का बेच दिया? 16,000 रुपए का। ये वर्किंग देखने वाली होगी। क्वेश्चन सामने आ रहा है। एंड द एंटायर अमाउंट वाज क्रेडिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, पूरा पूरा पैसा आपने उसका प्लांट मशीनरी में लिख दिया। डेप्रिसिएशन हैड बीन चार्ज 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? एक जो लगा दे वही लगता रहेगा। Accounts are closed on 31st March every year. Show the plant and machinery account from 1/4/2017 to 31/3/2020। 2020 के 31 मार्च तक के बनाना है हमें, 17 से लेकर 20 तक बनाना है। सबसे पहले क्या करें? 17 की एंट्री करें। 2017 1 अप्रैल खरीदी गई है, क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए लिख रहे हैं यहाँ पे? 2 लाख रुपए। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर ये कब क्लोज होगा? हमारा क्लोज होगा 2018 के 31 मार्च को। क्या उससे पहले कोई तारीख लग रही है? लग रही है। 2018 के 31 मार्च से पहले 1 जनवरी लगी जा रही है ना, और 1 जनवरी को एक मशीन और खरीद ली है। तो क्या डेप्रिसिएशन लगा दे कि मशीन खरीदने का काम करें? पहले परचेज काम, जो पहले आ जाए वो करना है। तो फिर 2018 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट, सही है। और ये कितने की है? 10,000 रुपए की। अच्छा, फर्क भी करना पड़ेगा, ये पहली मशीन है दूसरी मशीन, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। आगे देखो, अब लगा दे 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? पहली पे भी लगाओगे और दूसरी पे भी लगाओगे, दोनों मशीन है तो दोनों पे लगेगा, है ना। तो नंबर डाल दे, पहली वाली 1, दूसरी वाली 2। कितने परसेंट बोला है? 10% बोला है। अब देखो, तो पहली मशीन जो 1 अप्रैल को खरीदी थी, ये तो पूरे साल यूज में आई, तो इस पर पूरे साल का लगाए। 2 लाख का 10% कितना होगा? कोई दिक्कत इसमें? और दूसरी मशीन जो कि हमने 1 जनवरी को खरीदी थी, ये कितने महीने यूज में आई? जनवरी फरवरी मार्च, तो इस पे कितने महीने का लगाओगे? 3 महीने का। मतलब क्या हो गया? 10,000 का 10%, लेकिन 3 महीने का। कितना आ रहा है? 250 रुपए। कैसे निकाला हमने इसको? हमने निकाला 10,000 का 10% इंटू 3/12, कितना है? 250। प्लस करके लिख दे दोनों को, तो 20,250। ये 1 साल का डेप्रिसिएशन लग गया। नेक्स्ट काम क्या होता है? इसकी बैलेंसिंग। कौन सा बड़ा टोटल लग रहा है? ये वाला, है ना। तो 2,10,000 इधर भी लिख दें और 2,10,000 इधर भी लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें? कमी किधर साइड है? यहाँ साइड। तो बैलेंस क्या बनेगा? बाय बैलेंस
CD, ठीक है। बैलेंस CD में कितने बैलेंस पड़ेंगे? 2 बैलेंस पड़ेंगे, एक पहली मशीन का, एक दूसरी मशीन का। पहली मशीन का बैलेंस कैसे निकालें? इसकी फिगर को इससे माइनस कर दो, पहली का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। पहली फिगर को पहले के डिप्रेशन से कितना बचा? 1,80,000। दूसरी कैसे निकालें? दूसरी फिगर को दूसरे से माइनस कर दो, बचा 9,750। टोटल करें तो 1,89,750। दोनों का प्लस करें, बाहर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगले ही दिन बैलेंस बीडी बन जाएगा। ये तो 1 साल कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसकी तारीख होगी क्या? 31 मार्च। 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल जो आपने बैलेंस सीडी बनाया था, बैलेंस बीडी बन जाएगा। टू बैलेंस बीडी। कितने बैलेंस बनेंगे? 2 बनेंगे, एक पहली का भी और एक दूसरी का भी। दोनों का लिख दो, दोनों का प्लस करके कितना आ रहा है? 1,89,750। यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, पहली का और दूसरी का। पहली का अलग 1,80,000, दूसरी का 9,750। कोई दिक्कत इसमें? फिर से साल बिताओगे। साल कब बीतेगा? साल बीतेगा 2019 31 मार्च। पर जैसे ही करना हाथ रोक लेना, एक बार चेक कर लेना कुछ करा तो नहीं है तुमने। देखो ये काम तुम कर चुके हो, ये दूसरी भी खरीद ली। इसकी तारीख देखो 1 अक्टूबर 2018 और यहाँ 2019 31 मार्च आया जा रहा है। तो पहले खरीदेंगे डिप्रेशन लगाए? खरीदेंगे पहले। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले कोई डेट आ गई तो पहले वो काम होगा, और पहले की डेट आ गई है। 2 काम तो कर चुके थे, ये खरीदना पड़ेगी। खरीदने की एंट्री कर दें 2018 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। इस पे नंबर क्या डाले? क्यों 3 डाला? क्योंकि तीसरी मशीन होने वाली है। कितने रुपए की है? 20,000 रुपए की। अब साल बिता दें, तीसरा काम भी हो गया मेरा, ये भी काम हो गया। साल बिता देते हैं, क्या होगी? 2019 का 31 मार्च। और क्या डालने? बाय डेप्रिसिएशन। कितने डेप्रिसिएशन लगेंगे? 3, 1 2 3। 3 क्यों लगा रहे हैं? पहली पे भी, दूसरी पे भी, और ये तीसरी खरीद ली, इस पे भी लगेगा। पहली मशीन पे कितना लगेगा? 10% पूरे साल का। 2 लाख का निकालना, इसका मत निकालना, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट चल रहा है। एक बार जो लग गया वही लगता है। तो 20,000 का 2 लाख का 20%, 10% 20,000 रुपए। 2 लाख का 10% 20,000 रुपए। यहाँ लग गया कितना? दूसरी मशीन क्या कुछ महीने चली है कि पूरे साल चली है? पूरे साल चली। कैसे पूरे साल चली? देखो अब 1 अप्रैल को तो थी और ये पूरा साल यहाँ तक चली, समझ में आ रहा है। लेकिन डिप्रेशन इस पे लगाओगे कि इस पे लगाओगे? 10,000 पे। तीसरी मशीन पे चंद महीनों का लगाएंगे, पूरे साल का लगाएं? 6 महीने। क्यों? क्योंकि खरीदी है तो अभी गई है। अगर इसका ही बैलेंस होता है 1 अप्रैल का तो पूरे साल का लगा देते, ठीक है। तो इसका लगाएंगे कितना? 20,000 का 10%। लेकिन कितने महीने का? अक्टूबर से मार्च तक हिसाब लगाओ तो 6 इंटू 6 बाय 12। तो 20,000 का 10% 2,000 आएगा, 1,000 रुपये आ रहा होगा। तीनों प्लस करके बाहर लिख दो, कितना बन रहा है? 22,000 रुपये। नेक्स्ट काम क्या रहता है? बैलेंस बनाना। टोटल कर ले पहले, 2,09,750। और इधर जो टोटल आया वो भी इधर भी वही लिखेंगे, 2,09,750। फिर यहाँ क्या करें? 31 मार्च को बैलेंस डाल दिया जाए। यही कमी है, बाय बैलेंस CD। कितने बैलेंस खोलेंगे? 3 बैलेंस खोलेंगे। पहली मशीन का बैलेंस कैसे लिखा जाए? पहली मशीन की बीडी को पहले डिप्रेशन से माइनस कर दो, ठीक। कितना बचा? 1,60,000। दूसरी का कैसे लिखें? दूसरे के बीडी को इससे माइनस कर दो डिप्रेशन से, 8,700। तीसरा कैसे लिखें? 20,000 को 1,000 से माइनस कर दो इसके डिप्रेशन से, 19,000। तीनों को प्लस करके यहाँ लिखो, 1,87,750। अगले दिन क्या बन जाएगा? 2019 1 अप्रैल। बस एक दिन बिताया और बन गया हमारा ये टू बैलेंस BD। और 3 बुके चलेंगे, 3 मशीनें चलेंगी। पहली मशीन का बैलेंस 1,60,000, दूसरी का, तीसरी का 19,000 रुपए। साल बिताएंगे तो बीतेगा 2020 31 मार्च। साल बीतेगा 2020 31 मार्च। समरी में चेक करो, कोई डेट आ गई है? डेट आ गई है, 1 जुलाई 2019 को बेचने का काम है, और बेचना भी है वो पार्ट बेचना है। अब बहुत ध्यान समझना हम क्या बताने वाले हैं। जब भी पार्ट बेचने का ट्रीटमेंट करना हो, अच्छा ये पार्ट किस फिगर का है? तुम्हें पता है इसका है, पहली मशीन का है, पता है।
और बोला था कि अप्रैल 2017 को 2 लाख की खरीदी थी, इसी में वो 30,000 इंक्लूडेड था, है ना। इस 2 लाख की मशीन में 30,000 का एक पार्ट इंक्लूडेड है, जो कि हमने आज 16,000 में बेच दिया है। इसमें से अब अलग करना पड़ेगा तुम्हें। इस 1,60,000 में भी वो होगा, पर क्या 30 का होगा? 30 का नहीं रहा होगा, गिर चुकी वैल्यू, है ना। वैल्यू गिर के 1,60 पहुंच गई है। तो कैसे निकाला जाए, अब कैसे इसमें से अलग करा जाए कि वो 30,000 का पार्ट कितने का है, बचा हुआ पार्ट कितने का है, कैसे निकाला जाए? एक काम करना, पहले एक रेशो बना लेना। इसका क्या बना लेना? इस समय कितने का था? 30,000 का था। इस तारीख को आ जाएगा कितने का था, और जो पूरी मशीन कितने की, रेशो हमेशा डिवाइड करके बनता है। 4 0 कट गए, बचा 3/20, ये बन गया क्या, पार्ट बन गया। 3/20 पार्ट है वो, ठीक है। अब यहाँ पे रफली इसके 2 पार्ट कर देना। रफली का मतलब क्या होता है, दिखाना नहीं, पेंसिल से करना। 2 पार्ट करने जा रहे हैं 1,60,000 के, कैसे करें 2 भाग? रेशो निकाला है 3/20, है ना। तो जब यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे भी वही काम करेगा। 1,60,000 का 3/20 कर दो, कितना आ रहा है? 24,000 रुपए। इसका मतलब क्या है कि जो पार्ट तुम बेच रहे हो अब कितने का है? 24,000 रुपए का। क्या करा हमने शुरुआत में जाके एक रेशो बना लिया, और जब यहाँ पे बात आने वाली थी तो हमने उसके भाग कर दिया। तो यहाँ पे हो गया पार्ट जो बेचने वाला वो 24,000 का है, बचा हुआ कितने का होगा जो नहीं बिक रहा है? 1,60,000 में 24 घटा दो, 1,36,000। रफली कराई हमने काम, ये दोनों काम रफली करे। अब आते हैं अपने बेचने के काम पे, और बेचते समय क्या क्या करते हैं? 3 काम करे जाते हैं बेचने के समय। सबसे पहला काम डेप्रिसिएशन टिल डेट, है ना। डेप्रिसिएशन टिल डेट लगाया जाए। तारीख क्या डालें? 31 मार्च डाल देंगे, बेचने की तारीख डालें 2017 1 जुलाई, सही है ना। कैसे बेचा जाएगा? पहले डेप्रिसिएशन टिल डेट लगाना है। अच्छा 2019 1 जुलाई, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन सब पे लगा दोगे कि सिर्फ पार्ट पे लगाना चाहिए? सिर्फ पार्ट पे, जो बेचने वाले हो। लेकिन किस हिसाब से लगाओगे? 24,000 का 10% लगाओगे कि 30,000 का 10% लगाओगे? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है, 30,000 का 10%, तो 24 का मत लगाना, 30,000 का 10%। दूसरी बात, एक और बात रहेगी, 1 अप्रैल से जुलाई तक, पूरे साल का नहीं लगाना। कितना लगाना? अप्रैल मई जून, 3 महीने का 10% आएगा, उसको भी 3/12 कर देंगे। कितना आ रहा है? 750 रुपए। डेप्रिसिएशन टिल डेट निकला या किसका निकला? सिर्फ पार्ट का निकला, ठीक है। 750 रुपए। 24,000 का निकाल देते तो गलत हो जाता। 24,000 का इसमें काम नहीं करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट चल रहा है, हमें यहाँ की वैल्यू पे निकालना था, क्योंकि सबके हम खरीदने वाली वैल्यू पे निकालते हैं। खरीदते समय ये 24 का नहीं था, 30 का था, तो निकाला 30,000 का 10%, 3 महीने का। दूसरा काम क्या होता है? डेप्रिसिएशन टिल डेट के बाद क्या करते हैं? सेल वैल्यू डाल दो। सेल वैल्यू कितने की है? बाय बैंक अकाउंट 16,000 रुपए, सही है। और लास्ट काम क्या करते हैं? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये देख लो। कैसे चेक होगा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? बहुत आसान तरीका है। पहले देखो 1 जुलाई को तुम्हारी उस कीमत कितनी है पार्ट की, 1 जुलाई को। 1 अप्रैल को तो 24 का है, 1 अप्रैल को कितने का है? 1 जुलाई 2019 को कितने का होगा? 24,000 में क्या घटा दें? जो तुमने टिल डेट वाला लगाया है 750। अभी और भी तो ये 24, यहाँ 24,000 का 19 में था, यहाँ पे थोड़ा और घट गया, तो 750 और घटा दो, तब पता चलेगा 1 जुलाई को कितने का है, ठीक है। तो माइनस करें 750, कितना बच रहा है? 23,200। आज की तारीख में 23,250 का है। हमने कितने का बेचा? घाटे पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा? लॉस पे बेचा। कितने लॉस पे बेचा? 23,250 में 16 माइनस कर दो, 7,000। लॉस किधर लिखते हैं? इधर ही लिखते हैं। प्रॉफिट आता तो इधर लिख देते हैं। क्या डाले? बाय लॉस ऑन सेल, और सारी तारीखें कॉपी कर दो 1 जुलाई जुलाई। ये तुम्हारा बेचने का काम तो हो गया, खत्म इसका काम। 2020 के 31 मार्च तक हमें बनाना था। बेचने का काम खत्म, इनको भूल जाना। ये रफली इसलिए हमने बस निकाला था, इसको मिटा देना बाद में, अभी ना मिटाते हैं, ये भूल गया, इसका काम खत्म हो गया। अब नॉर्मल काम पे आ जाए। नॉर्मल काम क्या कहता है? क्या लगाओ? डेप्रिसिएशन लगाओ। किस तारीख को लगाएं? 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा किस पे लगेगा?
पहली मशीन पे अब लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, अभी भी लगेगा पहली मशीन पे, है ना? तो पहली मशीन का दूसरी पे भी लगेगा और तीसरी पे भी लगेगा। अगर पहली मशीन पूरी बेच दी होती तब पहली पे ना लगता। आपने टुकड़ा बेचा है, बाकी बची हुई मशीन तो चलेगी, अभी इतने की चल रही होगी। लगाते हैं, अभी भी समझने वाली बात है। पहली मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है? इतना तो पता है पूरे साल का लगना है, क्योंकि यहां से चली गई पूरी, यहां से यहां तक। पर इस 24,000 के पार्ट पे नहीं लगेगा, मतलब 30,000 के पार्ट पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो खत्म हो गया। किस पे लगेगा? 1,70,000 के पार्ट पे लगेगा। मशीन ये बची है, ये बची, ये तो बिक गई ना, 136 वाली बची। पर डेप्रिसिएशन 136 पे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड चल रहा है। यहां वाली फिगर पे निकालो। अगर यहां पे हम इसके दो हिस्से करते तो क्या होते? एक होता 30,000 का और एक होता 1,00,000। तो किस पे लगाओगे? ये तो बिक गया ना, इस पे लगाओगे। 1,70,000 का 10% कितना आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? इसी में पैसे ही लगा दो जैसे लगा रहे थे। दूसरी मशीन कितने की थी? 10,000 की थी। 10,000 का 10% 1,000 रुपए। तीसरी मशीन कितने खरीदी थी? 20,000 की खरीदी थी। 20,000 का 10% 2,000 रुपए। टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है? करा 20,000 रुपए बना। इसके बाद क्या काम करते हैं? बैलेंसिंग करना है ना। 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। पहले का भी बैलेंस रहेगा, दूसरे का भी रहेगा, और पहले का बैलेंस निकालना सीखना है बस हमें। 1,60,000 में से 17 माइनस करें कि 1,36,000 में से 17 माइनस करें? है ना, 1,36,000 में से 17 माइनस कर दो, 1,19,000 रुपए। दूसरी 8,750 थी, इसमें नॉर्मल है, 1,000 माइनस कर दो, कितनी बची? 7,750। तीसरी में 19,000 की, 2,000 माइनस हो, कितने बचे? तीनों टोटल करके यहाँ लिख दो, 1,43,750। टोटल कर देना, बराबर आएगा, इधर का भी और इधर का भी। इनका कितना आता बाहर? 1,87,750। यहाँ पे भी क्या आएगा? 1,87,750। इधर भी यही आना चाहिए सबको, यहाँ से पूरा यहाँ पे टोटल करोगे 1,87,750। अगली तारीख डाल के 1 अप्रैल 2020 सारे सीडी को क्या कर देना? बीडी कर देना, तीनों को। अब काम सारा नॉर्मल हो गया है, पार्ट जो बेचा था वो निकाल दिया हमने। ये मिटा देना काम करने के बाद। वर्किंग नोट में जरूर दिखाना। वर्किंग नोट मतलब देखो, रफ वर्क जरूर कर देना, सब स्टेटमेंट्स डाल डाल के।